हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बताने वाली हूँ। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की इस वीडियो में आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इम्यूनिटी के बारे में। तो इम्यूनिटी क्या होती है? हमारी बॉडी की एबिलिटी है टू फाइट अगेंस्ट एनी डिजीज़ कॉजिंग एजेंट। कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, किसी भी किस्म का पैथोजन है, उससे लड़ने की कैपेसिटी को हम इम्यूनिटी कहते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इम्यूनिटी कितने तरह की होती है। तो इम्यूनिटी जो है वो दो तरह की है, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और हम पहले इन दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद में इनको डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी के डिफरेंस के बारे में। तो सबसे पहले इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो इनबॉर्न इम्यूनिटी होती है। ऑन द अदर हैंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो अडेप्टेड इम्यूनिटी होती है। इन्नेट इम्यूनिटी बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो इनबॉर्न इन्नेट इम्यूनिटी लेके पैदा होता है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो कोई भी पर्सन थ्रू आउट द लाइफ जो है वो अडेप्ट करता है। ये इम्यूनिटी जन्म के बाद एक्वायर की जाती है, इसी से इसका नाम रखा गया है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज इन्नेट इम्यूनिटी इज़ नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक इन द सेंस कि अगर आपकी बॉडी में किसी भी किस्म का कोई पैथोजन एंटर होता है तो इन्नेट इम्यूनिटी सिमिलर वे में उससे लड़ाई करती है। और ऑन द अदर हैंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो हाईली स्पेसिफिक होती है। हाईली स्पेसिफिक का मतलब कि अलग अलग बैक्टीरिया के लिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी अलग तरीके से लड़ती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इन्नेट इम्यूनिटी के थर्ड पॉइंट की। इसमें है कि इन्नेट इम्यूनिटी के पास कोई मेमोरी नहीं होती है। इन्नेट इम्यूनिटी जो है इसमें क्योंकि इसमें मेमोरी नहीं है तो ये कभी भी याद नहीं रख पाता कि इसने कौन से बैक्टीरिया से किस तरीके से लड़ाई की थी, या वो बैक्टीरिया कभी लाइफ टाइम में दोबारा आता है तो ये उससे सेम उसी तरीके से लड़ाई करेगा जैसे इसने फर्स्ट टाइम में किया था, क्योंकि इसके पास मेमोरी नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। इसमें मेमोरी प्रेजेंट होती है। तो इसको एक बार अगर ये किसी बैक्टीरिया या वायरस से लड़ाई करता है तो ये हमेशा नेक्स्ट टाइम याद रखेगा। अगर वो बैक्टीरिया लाइफ में दोबारा आता है उस पर्सन के अंदर तो इसको याद आ जाएगा कि इससे मैं ऑलरेडी फाइट कर चुका हूँ और मुझे इसको अब अगेन कैसे इससे फाइट करना है। तो ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स जो हैं वो बताए डिफरेंस के तौर पर इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। अब हम इन्नेट इम्यूनिटी को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो मेनली 4 टाइप्स की होती है, जिसमें हम फर्स्टली फिज़िकल बैरियर इम्यूनिटी, सेकंड है फिजियोलॉजिकल बैरियर इम्यूनिटी, एंड थर्ड इज़ सेलुलर बैरियर इम्यूनिटी, एंड फोर्थ इज़ साइटोकाइन बैरियर इम्यूनिटी। तो हम इनके बारे में वन बाय वन थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। फिज़िकल बैरियर एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर को हम फर्स्ट लाइन डिफेंस कहते हैं, एंड सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइंस को हम सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो कहते हैं। तो फिज़िकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर को हम फर्स्ट लाइन डिफेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हमारी बॉडी में कोई भी पैथोजन एंटर करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले अगर उसको कोई सबसे आगे टक्कर देता है या खड़ा रहता है उसके लिए तो वो होगा फिज़िकल बैरियर। और अगर इससे फिज़िकल बैरियर से वो नहीं कंट्रोल हो पाता है तो फिजियोलॉजिकल बैरियर जो है वो आगे आता है। और अगर इन दोनों से भी वो पैथोजन नहीं संभलता तो नेक्स्ट फिर सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर को आगे आना पड़ता है। इसको आप याद रखने के लिए ऐसे दिमाग में स्टोर कर सकते हो कि जब कोई युद्ध होता है तो उसमें छोटे मोटे सैनिक जो हैं वो पहले लड़ते हैं और उसके बाद अगर उनसे वो लड़ाई नहीं संभलती है तो बड़े सैनिक और जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में सैनिक जो हैं वो फिर आगे आते हैं। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि अगर फिज़िकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर से बात नहीं संभल रही तो आगे सेलुलर बैरियर और साइटोकाइंस को आना पड़ता है। हम अब फिज़िकल बैरियर्स की कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं और
उसके हिसाब से फिर आपको समझ में आ जाएगा कि फ़िज़िकल बैरियर कैसे काम करता है। तो सबसे पहले फ़िज़िकल बैरियर की एग्ज़ाम्पल है स्किन। स्किन हमारी बाहरी जो लेयर है, त्वचा जिसे हम कहते हैं, तो अगर कोई पैथोजन को हमारी बॉडी के अंदर एंटर होना होता है तो उसको स्किन से सबसे पहले लड़ना पड़ता है। तो स्किन हमारा फिज़िकल बैरियर है। इसके अलावा फ़िज़िकल बैरियर हमारी जीआई ट्रैक्ट की म्यूकस कोटिंग को भी कहा जाता है, और ये फ़िज़िकल बैरियर हमारे रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट और इस तरीके के सभी जो है वो ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रेजेंट होते हैं। ये इनका मेन जो है वो क्या होता है फिज़िकल बैरियर्स का, कि ये प्रिवेंट करेंगे फ़िज़िकल एंट्री को। कोई भी डिज़ीज़ कॉजिंग एजेंट है उसकी फ़िज़िकल एंट्री को प्रिवेंट करेंगे, इसीलिए इनको फ़िज़िकल बैरियर कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर के बारे में। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ। अगर पैथोजन हमारी बॉडी में फिजिकल बैरियर को क्रॉस करके आगे चला गया तो उसको फिजियोलॉजिकल बैरियर से लड़ना पड़ता है, जिसमें कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ कि हमारे स्टमक में एक HCl नाम का एसिड होता है। तो ये एसिड जो है वो उस पैथोजन को किल करेगा, तो ये एक काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल बैरियर है। इसके अलावा लाइसोजाइम आप सबने पढ़ा है, एक एंटीबैक्टीरियल की तरह काम करता है, जो कि हमारे टीयर्स में, हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है। तो इसका क्या काम है कि ये किसी भी बैक्टीरिया या पैथोजन को किल करने का काम करता है। तो ये एक फिजियोलॉजिकल बैरियर की एग्जाम्पल है। इसके अलावा हमारी बॉडी में काफ़ी सारी सिक्रीशंस हैं जो कि एक फिजियोलॉजिकल बैरियर की तरह काम करती हैं। नेक्स्ट हम आते हैं सेलुलर बैरियर पर। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूँ। इसमें सबसे पहले आते हैं मैक्रोफेजेस। तो ये मैक्रोफेजेस आपको पता है कि हमारे सेल में प्रेजेंट होते हैं, और ये सेल में अगर कोई वेस्ट प्रोडक्ट या कुछ भी बाहर से कोई पैथोजन आता है तो ये इसको क्या करते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं। तो ये एक सेलुलर बैरियर की तरह काम करते हैं, क्योंकि ये सेल में प्रेजेंट है तो इसलिए इनको सेलुलर बैरियर कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मोनोसाइट, विच इज़ अ टाइप ऑफ WBC। और इसका काम क्या है, ये बैक्टीरिया से फाइट करते हैं। न्यूट्रोफिल्स आर अनदर टाइप ऑफ WBC, जिनको हम PMNL भी बोलते हैं, जिसको हम पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। और ये भी हमारी बॉडी में पैथोजन से फाइट करते हैं। और ये जो मैंने आपको ऊपर मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स बताए, ये फेगोसिटिक सेल हैं। ये इन सब का जो मेन प्रोसेस होता है, इनगल्फ करना होता है, ये उसको खा जाते हैं पैथोजन को। इसके बाद हम बात कर लेते हैं NK सेल की, जिनको हम नेचुरल किलर सेल भी बोलते हैं। ये एक टाइप ऑफ लिम्फोसाइट होता है, और इनका मेन काम क्या होता है कि ये जो है वो उनको किल करते हैं अगर कोई पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है। तो सेलुलर बैरियर जो है वो इस तरीके से हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो अब हम बात कर लेते हैं साइटोकाइन बैरियर के बारे में। अगर हमारी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर हुआ और वो फिज़िकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, इन सभी ने उसको नहीं वो प्रिवेंट कर पाए उस पैथोजन को, तो हमारा साइटोकाइन बैरियर एक्टिवेट होता है। और इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में अगर कोई बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजन एंटर हो गया तो, और उसने कुछ सेल्स को इन्फेक्ट कर दिया, तो हमारे जो बाकी के सेल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो इन्फेक्टेड सेल होगा वो एक केमिकल रिलीज़ करेगा, और उसका मेन एम ये होगा कि मैं बाकी सेल्स को बता सकूं कि मैं इन्फेक्ट हो चुका हूं और आप लोगों को अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो वो फटाफट जो है एकदम से वो इंटरफेरोन्स नाम का एक केमिकल रिलीज़ करेगा, ताकि उनको वो अवेयर हो जाएं कि हमें अब अपने आप को, जो बचे हुए सेल्स हैं उनको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो है जो कोई भी पर्सन बर्थ के बाद एक्वायर करता है, और ये कोई भी जब हम पैथोजन्स के संपर्क में आते हैं और धीरे धीरे ये इम्यूनिटी जो है वो हम गेन करते हैं, इसीलिए इसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो दो तरीके की होती है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट B सेल्स को इन्वॉल्व करती है,
और ऑन द अदर हैंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट टी सेल्स को इन्वॉल्व करती है। तो जब हमारी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर होता है तो ये बी सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं और ये बी सेल्स के ऊपर एंटीबॉडीज़ लगी होती हैं। ये एंटीबॉडीज़ जाकर वो पैथोजन्स के साथ बाइंड करती हैं और उनको मार देते हैं। मारने के बाद क्या होता है कि ये बी सेल्स दो सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक तो प्लाज्मा बी सेल्स जिसे हम कहते हैं, नेक्स्ट होता है मेमोरी बी सेल्स। प्लाज्मा बी सेल्स का काम क्या होता है मेनली कि अपने बहुत सारी एंटीबॉडीज़ बना देना ताकि जितने भी पैथोजेंस हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं वो सबके साथ ही अटैच होकर उनको किल कर सके। नेक्स्ट होता है मेमोरी बी सेल्स। और मेमोरी बी सेल्स क्या करते हैं कि हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं और इसका मेन फंक्शन ये होता है कि कभी भी फ्यूचर में अगर उस पर्सन को वो सेम पैथोजन अटैक करता है तो इनको नेक्स्ट टाइम याद रहेगा कि हमने लास्ट टाइम जो है वो ये पैथोजन से ऑलरेडी जो है वो इनको मारा है और नेक्स्ट टाइम जो है वो इनको ईज़िली इतना टाइम उन्हें नहीं लगता है मारने के लिए, तो इस तरीके से वो अपनी मेमोरी में ये चीज़ स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में, जिसमें कि हमारी बॉडी के टी सेल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो ये अगेन जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं। TH यानी कि हेल्पर टी सेल, TC यानी कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एंड TS यानी कि सप्रेसर टी सेल, मेमोरी टी सेल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि TH यानी कि हेल्पर टी सेल्स का काम क्या होता है। तो TH यानी कि हेल्पर टी सेल जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। इनकी ही कमांड पर जो बी सेल्स जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया वो डिफरेंशिएट होते हैं और वो मेमोरी में स्टोर होता है और अपनी एंटीबॉडीज़ बनाता है। तो हेल्पर टी सेल के बिना वो काम नहीं कर सकता है। साथ में TC सेल्स को परफॉर्म करने में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल के बारे में, जिनको किलर टी सेल भी कहा जाता है। ये बिना किसी फाइट के डायरेक्टली पैथोजन को किल करने की का पोटेंशियल जो है वो रखते हैं, इसलिए इनको साइटोटॉक्सिक कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं TS यानी कि सप्रेसर टी सेल के बारे में। इनका काम होता है एज अ रेगुलेटर। अगर TC सेल या TH सेल्स जो हैं वो ज़्यादा एक्टिवेट हो चुके हैं तो ये उनको सप्रेस करने का काम करते हैं। तो मेनली TS सेल जो है वो सप्रेसर सेल होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेमोरी टी सेल्स की। अगेन ये लोग मेमोरी के लिए स्टोर होते हैं फॉर फ्यूचर पर्पस, कि अगर कभी दोबारा कोई जो है वो पैथोजन आता है तो इनको तुरंत पता लग जाएगा कि इस पैथोजन से हम ऑलरेडी फाइट कर चुके हैं। होप कि आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसके नोट्स भी बना के रख लो और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड देन यू कैन आस्क, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।